आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने देहरादून में यातायात और प्रदूषण स्तर में सुधार लाने के लिए ई व्हीकल और सीएनजी से संचालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल 11 सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत व बचाव अभियान जारी। और उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के 12वें चरण के तहत पिछले 2 महीने में 1300 से ज्यादा गुमशुदा लोगों को बरामद किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार राजधानी देहरादून में यातायात और प्रदूषण स्तर में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने इसके लिए ई व्हीकल और सीएनजी से संचालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में विशेष उद्देश्य वाहन एसपीवी के गठन पर चर्चा के दौरान डॉक्टर संधू ने कहा कि शहर में यातायात को सुधारने के लिए आम लोगों के सुझाव लिए जाएं। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या के लिए जंक्शन सुधार पर लगातार काम करने और अनाधिकृत स्थलों पर पार्किंग करने वालों का चालान करने के निर्देश भी दिए। नैनीताल जिले में छेड़ाखान मीडार मोटर मार्ग पर आज सुबह एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल का उपचार हल्द्वानी बेस अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की अनेक संभावनाएं हैं और इस पर सुनियोजित ढंग से काम होना चाहिए। देहरादून में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी के जरमोला और अल्मोड़ा के चौपटिया स्थित उद्यान विभाग के अनुसंधान केंद्र को शीघ्र पुनर्जीवित किया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार सृजित पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सेब के पौधे को लगवाने के लिए समय से तैयारियां शुरू करने को कहा। राज्य के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में आयुष्मान भवः अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी बनाई जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में अब तक 62 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी और 54 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2024 तक प्रदेश में 100% लोगों की आभा आईडी व आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता की अध्यक्षता में देहरादून में आकाशवाणी की विषय वस्तु समन्वय पर क्षमता निर्माण और आगामी लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव पर जोनल कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में आकाशवाणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए समन्वय के साथ काम करने की जरूरत बताई। समाचार और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए डॉक्टर गुप्ता ने जागरूकता परक अच्छी कहानियों पर काम करने की सलाह दी। उन्होंने उपस्थित लोगों को अपनी महत्वता को समझते हुए नवाचार पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उसमें नयापन होना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोग डंडे ने निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने चुनावी गतिविधियों को कवर करने के लिए निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशों व नियमों की जानकारी पर ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। देहरादून में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में डॉक्टर संधू ने कहा कि प्रदेश में योग और आयुष को बढ़ावा देने के लिए राज्य में आयुष का एक बड़ा संस्थान बनाया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार ने देहरादून के चक्राता विधानसभा में दावा पुल से कुराड़, सिंचाड़ और जोगियों मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य को स्वीकृति दे दी है। साथ ही सरकार द्वारा चंपावत के टनकपुर और पौड़ी के कोटद्वार के लिए 50 शैय्या युक्त आयुष चिकित्सालय के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बचाव अभियान के छठे दिन आज हेवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन से लगभग 25 मीटर गहराई तक ड्रिल कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क में है और सुरंग में विद्युत आपूर्ति सहित ऑक्सीजन, पेयजल, खाना श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के 12वें चरण के तहत पिछले 2 महीने में 1356 गुमशुदा लोगों को बरामद किया है। देहरादून में ऑपरेशन स्माइल के सभी नोडल अधिकारियों व टीम प्रभारियों के साथ आयोजित समीक्षा गोष्ठी में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि ऑपरेशन स्माइल का 12वां चरण सबसे अधिक सफल रहा। गोष्ठी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीम के प्रभारियों को पुलिस महानिदेशक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2015 से शुरू हुए ऑपरेशन स्माइल ने अब तक 2486 बच्चे, 1207 महिला और 918 पुरुषों सहित कुल 4611 लोगों को उनके परिजनों से मिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी में बदलते विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अनोखा मंच है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आरंभिक सत्र में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि सभी ग्लोबल साउथ राष्ट्रों के समन्वित प्रयासों के कारण ग्लोबल साउथ की आवाज को सही पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के 100 से अधिक देशों की प्राथमिकताएं एक समान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय आ गया है जब अधिक वैश्विक भलाई के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि भारत अगले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सड़कों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की जरूरत बताई है। सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में बन रही सड़कों और पुलों की प्रगति की समीक्षा में मुख्य सचिव ने दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों का कार्य पूरा करने के लिए जिलाधिकारी और वन संरक्षक को उच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी सड़कों का निर्माण पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए श्रमिकों से 2 या 3 शिफ्ट में काम करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने मुख्य अभियंता और अन्य उच्चाधिकारियों को मौके पर जाकर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद अंथवाल ने रुद्रप्रयाग जिले में निराश्रित गौ पशुओं के लिए की गई व्यवस्था और उनके लिए बनाए जा रहे गौ सदन की जानकारी ली। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिले में निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए गौ सदन बनाने के लिए स्थान चिन्हित करने को कहा। श्री अंथवाल ने गौ सेवा से जुड़े सभी प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में निराश्रित पशुओं पर विशेष निगरानी रखने की अपील की। उन्होंने पशुओं से क्रूरता करने वालों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा। राज्य के डिग्री कॉलेज में शोध करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अब प्राध्यापकों के साथ छात्रों को भी शोध परियोजनाओं में काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों से शोध परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। ये प्रस्ताव मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को भेजे जाएंगे। शासन स्तर पर स्क्रीनिंग के आधार पर शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इन शोध परियोजनाओं में प्राध्यापकों के साथ शोध छात्र भी काम कर सकेंगे। इसमें शोध छात्रों को परियोजना में काम करने के लिए मानदेय की व्यवस्था भी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य सरकार ने देहरादून में यातायात और प्रदूषण स्तर में सुधार लाने के लिए ई व्हीकल और सीएनजी से संचालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत व बचाव अभियान जारी। और उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के 12वें चरण के तहत पिछले 2 महीने में 1300 से ज्यादा गुमशुदा लोगों को बरामद किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।